नमस्कार, मैं दुर्गेश कुमार श्रेयस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। 67वीं बीपीएससी अपने अंतिम चरण में है। उसके प्रारंभिक परीक्षा को लेकर आप लोगों की तैयारी भी अंतिम चरण में होगी। आप लोग जहां कहीं भी होंगे अपने तैयारी के लिए चिंतन कर रहे होंगे और चिंता भी कर रहे होंगे। चिंतन इस बात को लेकर कर रहे होंगे कि क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, और चिंता कुछ चीज़ों का कर रहे होंगे, और वो चिंता हमारा एक मनोवैज्ञानिक विशेषता होता है। ये प्रत्येक व्यक्ति में होता है, प्रत्येक व्यक्ति में ये द्वंद्व होता है, और ये द्वंद्व व्यक्ति का स्वाभाविक विशेषता है। और ये द्वंद्व जो होता है वो ये कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, मेरा परिणाम कैसा होगा, इसको लेकर आपके मन में घबराहट होगी। दूसरा, पढ़ने के बावजूद भी आपका जो आत्मविश्वास है वो कम अभी हो रहा होगा। और तीसरा, किताब जैसे ही आप बंद करते होंगे तो आपको लगता होगा कि मैं ये सारे चीज़ भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं है, और फिर उस स्थिति में आपकी घबराहट और भी अधिक बढ़ जाती होगी। तो परीक्षा के इस अंतिम समय में इन सभी चीज़ों पर रोकना, अपने मानसिक स्थिति को संतुलित करना और उसको बिल्कुल चिंता से मुक्त बनाकर स्वस्थ एग्जाम के लिए आपको तैयार होना होगा। क्योंकि अगर इन सभी दुविधाओं को मन में रख करके आप जब एग्ज़ाम देंगे तो उसका प्रभाव परिणाम पर पड़ेगा। इसीलिए एग्जामिनेशन हॉल से पहले आपके मन में इन सभी बातों को दूर कर देना है। सबसे पहली बात कि अभी आपके को यह सोचना ही नहीं है कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा। आपने पढ़ा है, आप सब कुछ जानते हैं, आपने सब कुछ पढ़ के जा रहे हैं, इसीलिए आप अपने मस्तिष्क को कन्विंस करेंगे कि मुझे याद आ रहा है, मुझे सब कुछ आ रहा है। क्योंकि आप जो सोचेंगे परिणाम उसी का परिणाम होगा। हमारा मस्तिष्क हमें वही देता है जो हमारे मस्तिष्क चिंतन करता है। इसलिए अभी आप घबराहट की चिंतन नहीं करें और न ही अपने पहले की असफलता को अपने मस्तिष्क में दोहराएं, क्योंकि ये होगा। ये चीज़ें अंतिम रात में और भी अधिक होगी। उस समय आपको अपने पहले की जो असफलता है वो आपको और भी अधिक नज़दीक दिखाई देगा, फिर आपके मन में और भी अधिक घबराहट होगी। लेकिन आपको उन सभी असफलताओं को भूल जाना है। आपको ये समझना है कि यही प्रयास मेरा अंतिम और पहला प्रयास है। मैंने इससे पहले भी जो प्रयास दिया वो भी मस्तिष्क में नहीं रखना है, और इसीलिए इसको अंतिम प्रयास मान करके एक नए उत्साह की तरह, नए जोश की तरह, नए उमंग की तरह आपको जो है सो एग्ज़ाम देना है। अब सोचना है कि इस परीक्षा का मैंने तो बरसों से इंतज़ार किया है, इसलिए इसकी घबराहट कैसे, इससे डर कैसा। ये आपके लिए उत्सव है। आज अभी नवरात्रि का समय है, और इस नवरात्रि के समय में जिस तरह से हम लोग उत्सव मनाते हैं, तो ऐसे सभी एग्ज़ाम देने वाले लोगों के लिए ये उत्सव का माहौल है। क्योंकि इसी से आपका कैरियर शेप लेता है, इसी से आपका जो स्वप्न होता है साकार होता है। इसीलिए ये डर का नहीं, ये उत्सव का समय है। और इसके लिए आप जब उत्सव मनाते हैं तो आपके मन में उल्लास आता है। तो इसीलिए 30 तारीख को लेकर के आपके मन में उल्लास होना चाहिए, घबराहट नहीं। क्योंकि आप सोचिए कि अगर इस महोत्सव को, इस त्यौहार को आप अच्छे से नहीं मनाएंगे तो कल आपका भविष्य और कल आपका जीवन त्यौहार मनाने लायक नहीं रहेगा। आप हमेशा डर में जिएंगे। इसलिए हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम इसी की तैयारी किए हैं, हमने बरसों से इसका इंतज़ार किया है। इसलिए हमें घबराना नहीं है। ये हमारे लिए उत्सव है, और जब उत्सव के रूप में आप इसे स्वीकार करके अपने लक्ष्य को देखेंगे तो आपकी घबराहट दूर हो जाएगी। आप करके देखिएगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत रहे तो फिर आप हमें कांटेक्ट करेंगे, हमसे बात करेंगे, और फिर मैं दूसरा सुझाव दूंगा। अब दूसरी बात है कि जब आपके मन को ये लगे कि मैंने पढ़ा है लेकिन याद नहीं है, तो ये मन का एक स्वाभाविक अवस्था होता है। अब ज़रा एग्जाम्पल लीजिए। आज हम लोग
प्रौद्योगिकी के युग में जी रहे हैं। हमारे पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। आवश्यकता से अधिक फाइल जब वर्क हो रहा होता है तो उस समय में हमारा जो सिस्टम होता है वो हैंग करता है। मस्तिष्क की भी सोचने की, रखने की, समझने की एक क्षमता है। अभी आप एक ही दिन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, नेशनल, इंटरनेशनल, करेंट सभी प्रकार की घटनाक्रमों को रखते होंगे और इसके साथ साथ अनावश्यक वाद विवाद को भी रखते होंगे। और इसीलिए मस्तिष्क उस समय में थोड़ा सा अव्यवस्थित होता है और उस अव्यवस्थित का ही परिणाम होता है कि हमें एहसास होता है कि हमने जो पढ़ा है वो मैंने भूल गया, मुझे याद नहीं है। इसलिए आपको उस समय विश्वास रखना है कि हमने पढ़ा है, हमें याद होगा। और इसको जांचने के लिए जब भी आपको ऐसा लगे तो आप उससे रिलेटेड प्रश्न को लेकर के बनाकर देख लीजिए, आपको तुरंत उसका आंसर आ जाएगा। और अगर ये आ रहा है तो ये एक मस्तिष्क की जो अस्वाभाविक चीज़ें हैं वो है, इसलिए इससे भी डरना नहीं है। अब तीसरा है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे या उसको लेकर के अनावश्यक डर होना, बहुत सारे लोगों की ये फोबिया होती है, तो उन सारी चीज़ों पर हमें चिंतन ही नहीं करनी है। और जब आप ये सोचने लगेंगे कि ये मेरा कैरियर है, इससे मेरा भविष्य बनेगा, यही इसी की तो मैंने तैयारी कर रहे थे, इतने दिनों से मैं इसका इंतज़ार कर रहा था और जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था वो पल आज मेरे सामने है, हम उससे मिलने जा रहे हैं, तो फिर आपके मन में खुशी होनी चाहिए। कैसी खुशी? तो जैसे आप किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं, किसी त्यौहार में जाते हैं, किसी उत्सव मनाते हैं, तो उस तरह की जो खुशी होती है वो खुशी होनी चाहिए। अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो ऐसी खुशी जैसे प्रेमी प्रेमिका से और प्रेमिका प्रेमी से मिलने जाता है, उस समय में जो उल्लास होता है मन में, वो उल्लास रखिए अपनी रिजल्ट को लेकर, अपने एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि वो एग्ज़ाम ही आपका सही लक्ष्य है, सही जीवन है और सही दर्शन है। और इसको सोच को लेकर के अगर मस्तिष्क में रखेंगे तो एग्ज़ाम से डर नहीं, एग्ज़ाम को आप अपना भविष्य मानेंगे। और जब वो मेरा भविष्य है, मेरी पहचान है, तो फिर उससे डरना काहे की। और इस तरह से आपका बेहतर एग्ज़ाम जाएगा। आप इन बातों को सोचें, रखें, अनावश्यक चिंतन से दूर रहें और अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहें। एक बात जो खास मैं सलाह आपको देना चाहूँगा, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो एक खास मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा कि आप पहले से सोच करके जाएं कि हमारा जिस सेंटर पर एग्ज़ाम होगा वहाँ हमारे मनोनुकूल सुविधाएं नहीं होगी। पहले से अगर हमारा मस्तिष्क इसके लिए तैयार होता है और अगर अनुकूल मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रतिकूल मिल जाता है तो हम घबराते नहीं हैं। अनावश्यक वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे। किसी भी तरह से जो एग्ज़ाम से पहले चर्चा होती है आपस में फैक्ट्स को लेकर, चीज़ों को लेकर, वो नहीं करेंगे, डिले नहीं करेंगे और अनावश्यक वाद विवाद से बचेंगे। अगर इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो मेरा मानना है कि आपका एग्ज़ाम आपका होगा, आपका परिणाम आपका होगा और 67वीं एग्ज़ाम आपकी होगी। इसी शुभकामना, इसी मंगल कामना के साथ मैं आप सभी लोगों को शुभकामना प्रेषित करता हूं। जो भी लोग 67वीं बीपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो और वो जहां कहीं भी हो वो स्वस्थ रहें, मंगल रहें, स्वस्थ रहें और स्वस्थ तरीके से एग्ज़ाम दें।